गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमवीजी सॉल्यूशन। स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर नंबर 6 डेसिमल। डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे हम। डेसिमल क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर आपका डेसिमल से रिलेटेड है। डेसिमल के बारे में सीखेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 6 डेसिमल। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होगा डेसिमल किसे कहते हैं। चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं हम, डेसिमल की। क्या होता है डेसिमल, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्या होता है डेसिमल, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, ये हमने नंबर लिखा, ये जो पॉइंट लगाया है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल। कोई नंबर लिखते समय जब हम किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, डेसिमल कहा जाता है। डेसिमल से जो पहले वाला पोर्शन होता है, ठीक है, अगर ये कोई संख्या लिखी है, डेसिमल से पहले वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। और डेसिमल के जो बाद वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। क्लियर। अब देखिए इसको रीड कैसे करते हैं। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है इसको तो हम पूरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे जब हम मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 316। क्लियर। और डेसिमल के जो भाग वाला पार्ट होता है इसे हम क्या पढ़ते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, 3, और इसे क्या पढ़ेंगे, 2। तो इसे पूरे को कैसे पढ़ेंगे, 316 डेसिमल 32। क्लियर। जैसे कोई भी संख्या लिखी है अगर, इसे कैसे पढ़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 16। तो क्या पढ़ेंगे, 16 डेसिमल 832। क्लियर हुई यहां तक की बात, होपफुली सभी समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, अगर इसके पीछे डिनोमिनेटर हो, कोई संख्या ऐसे लिखी हो, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। देखिए हमेशा डिनोमिनेटर में जितनी जीरो होती हैं, राइट से उतनी डिजिट गिनने के बाद डेसिमल लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक जीरो है तो हमने संख्या लिखी, एक संख्या के बाद लगा देंगे डेसिमल। क्लियर। यहाँ पे भी देखो हमने संख्या लिखी, एक जीरो है, राइट से एक संख्या के बाद डेसिमल। क्लियर। अगर यहीं पे ही क्या होता है, 2 जीरो होती या 100 होता तो क्या करते, 25 तो है ही। अब क्या करेंगे, 2 जीरो हैं, 2 संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ भी 2 जीरो हैं लेकिन संख्या तो एक ही है, तो हम अपने पास से दूसरी बना देंगे, 2 बन गई। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे। क्लियर। बात यहाँ तक समझ में आई आपको। अगर यहाँ पे 3 जीरो लग गई तो क्या करेंगे हम, 25 तो लिखा है, 3 संख्या के बाद पॉइंट होगा, संख्या है 2, तीसरी खुद बना देंगे जीरो लगा के। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे, यहाँ 5 है लेकिन संख्या 3 है तो 3 अपने आप बना लेंगे, 1 2 3 बन गई। अब डेसिमल लगाएंगे। क्लियर। बात यहाँ तक की आई आपको समझ में। अब एक्सरसाइज पे आने से पहले डेसिमल चार्ट और पढ़ लेंगे, या वो एक्सरसाइज के साथ ही पढ़ लेंगे। अब आप पहले एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज ओपन कीजिए 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। छोटी सी एक्सरसाइज है, आज ही कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 6.1। क्या कहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहला है 9.856, सिंपल आप लिख देंगे 9.856। दूसरा है आपका 36.348, 36.348, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52.999, 52.999। नेक्स्ट है 624.624.024। क्लियर, खत्म फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। सेकंड देखिए, सेकंड करने से पहले मैं आपको एक डेसिमल चार्ट बताऊंगी। डेसिमल चार्ट, जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सभी को पता है। पहले क्या लिखेंगे, वंस, फिर लिखेंगे टेंस, फिर लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 1000, फिर 10,000 लैख, ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए
इधर ये तो हमारा होल नंबर पार्ट हो गया। डेसिमल यहां आ जाएगा आपका डेसिमल। डेसिमल से यहां राइट में कैसे चलेंगे, वंस के बाद टेंस आता है ना, तो यहां हम लिखेंगे टेंथ। यहां तो हमने लिखा था टेंस, यहां लिखेंगे टेंस। यहां फिर हमने क्या लिखा था 100, यहां लिखेंगे 100, टीएच लगता रहता है। ऐसे यहां हमने क्या लिखा 1000, यहां लिखेंगे 1000, टीएच लगा देंगे हम। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 3 टेंस और 4 टेंथ। 3 टेंस, टेंस के नीचे तो क्या लिखेंगे 3, 4 टेंथ, 4 का लिखना है हमें टेंथ के बीच में। यहां डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे। अब यहां तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, तो यहां अपने पास से 0 लगा देंगे और आंसर क्या बन जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा 30.4। बात आई समझ में, ये आपको बना के दिखाना है फिर को। नेक्स्ट है 900, 9 टेंथ, 900। क्वेश्चन पढ़ो, अपनी बुक पे ध्यान दो। 900, 100 के नीचे क्या लिखेंगे 9, और क्या कहा है आपको 9 टेंथ, टेंथ के नीचे क्या लिखेंगे 9, डेसिमल के नीचे क्या आ जाएगा डेसिमल, जो खाली प्लेस है वहां क्या फिल कर देंगे 0, तो क्या बन जाएगा 900.9। क्लियर। नेक्स्ट 2 वंस और 2 टेंथ, 2 वंस, वंस के नीचे 2 और टेंथ के नीचे भी 2, 2.2। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 800, 5 वंस 5 टेंथ, 8 तो 100, 5 वंस और 5 टेंथ, यहां 0 पुट कर देंगे, 805.5। क्लियर। यहां तक की बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पुलिस देखेंगे। थर्ड में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 में आपको बनाना है। क्वेश्चन है आपका 7/5, 2 ही पार्ट बताऊंगी, बाकी आपको खुद करना है। पहले डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे, कैसे 7/5 इंटू 10। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा 7/5 इंटू 100। एक बार क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर 1000 बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा 7/5 इंटू 1000। अब इस 5 और 7 को पहले डिवाइड कर लेंगे। 5 और 7 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 बन जाए 5, बचा 2, डेसिमल लगा के 0 ले सकते हैं, 5 4 जा 20, कितना आया 1.4। देखिए 1.4 आया। इन दोनों को सॉल्व करके नीचे क्या बचा 10। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके 1.4 आया होगा, नीचे क्या बचा होगा 100। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके 1.4 आया होगा, नीचे क्या बचा होगा 1000। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले से ही हमने क्या कर रखा है, एक डिजिट बाद तो पॉइंट ले रखा है, यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 2 0 का क्या मतलब है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आ जाएगी। 3 0 का क्या मतलब है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तीसरी डिजिट हमने खुद बना ली 0 लगा के। यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगी। 4 0 का मतलब है 4 डिजिट होनी चाहिए इसके बाद। क्लियर, सभी को बात समझ में आई। बाकी के 3 पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे, कैसे लिखेंगे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में। 72.492 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, देखो क्या बताया था मैंने आपको, इसे हम बोलेंगे वंस, इसे बोलेंगे टेंस, इसे बोलेंगे टेंथ, इसे 100th और इसे 1000, यही बताया था। वंस देखो, टेंस का मतलब है 7 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, प्लस 2 का मतलब है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 4 का क्या मतलब है, इस 4 का मतलब है ये 10, 100 और 1000 जो होते हैं ये अपॉन में चलते हैं, यानी कि 1/10। इस 9 का मतलब क्या है 1/100 और इस 2 का मतलब क्या है 1/1000। क्लियर। अब 7 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70, प्लस 2 की 1 में करेंगे 2, 4 की 1/10 में करेंगे 4/10, 9/100 और 2/1000। ये हमने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। सारे क्वेश्चन बाकी के इसी तरीके से होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका 0.9 प्लस 0.03
प्लस 0.005 ऐसे ही लिखेंगे। देखो टेबल बनाएंगे, क्या आएगा बीच में डेसिमल, 1, 10, 100, 1000, इधर क्या आ जाएगा 10th, 100th, 1000, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 0.9 ऐसे लिखेंगे। 0.03 कैसे लिखेंगे 0.03, ये कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट इधर आया, 0 इधर आया, 005, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 0.935। क्लियर, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0.935। ऐसे ही बाकी के सारे पार्ट होंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यहां तक का वर्क सभी फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।